की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में कल हुए अग्निकांड के बाद पूरे देश व प्रदेश में लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छात्र शामिल थे। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन भी अब अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में शहर के प्रमुख समाज सेवी व विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रयाग नारायण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सर्जन अरविंद गुप्ता ने अपने तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर कैंडल मार्च निकाला और मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने फर्रुखाबाद के लिंजगंज तिराहा से लाल दरवाजा फव्वारे तक कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन धारण कर मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम सरकार से चाहें कि सरकार इस भीषण गर्मी में कुछ समय के लिए इन कोचिंग सेंटरों को बंद कर दे, क्योंकि ऐसे में जब गर्मी का तापमान अधिक है, भीषण गर्मी है, तो एसी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फाल्ट हो रहे हैं, जिससे आग भी लग रही है और तमाम हादसे घटित हो रहे हैं। कम से कम हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वहीं मृतक के परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा जो बच्चे मृत हुए हैं वो भी किसी माँ बाप के बेटे थे और वो इस देश और प्रदेश का भविष्य भी थे, इसलिए वो हमारे भी बच्चे थे। हमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा ये घटना काफ़ी दुखद है, मैं गहरी संवेदना दुख व्यक्त करता हूं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर विधानसभा 194 से दावेदार सर्जन डॉक्टर अरविंद गुप्ता। आप देख रहे हैं एपीएन एक्सप्रेस, राष्ट्र के बाद अनवर पठान के साथ। डॉक्टर साहब कैंडल मार्च निकाला है, इस मामले को लेकर ये आप लोगों ने कल जो लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग जाने की वजह से जो 15 हमारे बच्चे हैं जो उस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवारों के साथ हम वहाँ तो नहीं खड़े हो सकते, कम से कम हम जहाँ पर भी हैं वहाँ उनके लिए संवेदनाएं अपनी व्यक्त करें। परमात्मा उनके परिवारों को हिम्मत दे। उन माँ बाप के लिए जिन्हें इतना बड़ा दुख हुआ है तो दुख को सहने की क्षमता दे। बस इसलिए हम लोग एक अपनी मतलब संवेदनाएं उन तक भेजने के लिए एक प्रयास यहाँ छोटा सा किया है कि चाहे बच्चे उनके हों या हमारे, चाहे बच्चे तो सब अपने हैं। सरकार से क्या मांग और अपील करेंगे? देखिए, हम केवल इस टाइम एकदम बड़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस भयानक गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो उनमें ही सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहा है। एसी उसमें सबसे ज़्यादा, वो फट भी बहुत रहे हैं। मेरी तो यही गुजारिश उनसे है कि जब तक ये भयानक गर्मी है, हफ्ते 10 दिन के लिए पूरा शटडाउन कर दीजिए, कम से कम बड़ी घटनाएं होने से और बच जाएँ।